यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का, लेकिन आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि आप कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते या स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले सकते, तो मैं आपको बता दूँ कि आप गलत हैं। एक बेहतरीन मौका है आपके सामने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी एडमिशन 2026 के फॉर्म्स आउट किए हैं, जहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन को देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट में सीट्स हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोल करके जाना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये देखिए, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम ही आती है, तो शुरू से शुरू करते हैं। आप एएमयू पीएचडी एडमिशन लिखेंगे, ये सेकंड नंबर की वेबसाइट है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पोर्टल खुल जाएगा और ऊपर आप देख पाएँगे एडमिशन एग्ज़ाम्स का कॉलम है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक विंडो दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एडमिशन गाइड फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 आर नाउ अवेलेबल। आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो फॉर्म्स हैं जो एक और विंडो है वो ओपन होगा। देखिए यहाँ पर पीएचडी के लिए अलग से कोई आपको विंडो नहीं मिलेगा। ओवरऑल एडमिशन के फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हुए हैं, तो आपको उसी में जाकर के अप्लाई करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर आगे आप उसको फिल अप कर देना। ये सब तो हम कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें देखना है प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर सीट्स की जानकारी है। उसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन खोल लेना है और फिर आपको आ जाना है पेज नंबर C1 पर। C1 कहाँ है? क्योंकि इसके अंदर आपके बैचलर्स, मास्टर्स सारे कोर्सेज़ की जानकारी जो है वो दी गई है। पीएचडी एडमिशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें पेज नंबर C1 पर मिलेगी। तो हम फटाफट से जो है C1 पर चलते हैं। ये देखिए, जैसे ही C1, ये रहा C1 पेज नंबर, इस पर आप आएँगे, आपको सारी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर दिख जाएँगी। तो मैं फटाफट से जो है आपको इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, बता देती हूँ। अगर एग्रीकल्चर साइंस की हम बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं 8 सीट हैं अलग-अलग। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में, होम साइंस में 3 हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में 4 हैं। फिर अगर हम बात करें बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी हमारे पास में सीट्स देखने को मिल रही हैं हमें। आर्ट्स में अरेबिक में जो आपके पास में 2 सीट हैं जनरल कैटेगरी में, बंगाली में 2 हैं, इंग्लिश में 4 हैं और फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 4, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर में 8 हैं, फाइन आर्ट्स में 2 हैं, हिंदी में 10 सीट हैं। तो पीएचडी में आपको इतनी सीट देखने को मिलती है, ठीक है ये। लिंग्विस्टिक में 4, मराठी में 2, पंजाबी में 2, पर्शियन में 8, फिलॉसफी में 7, कुरानिक स्टडीज में 4, संस्कृत में 1, तेलुगु में 2 और उर्दू में 8। उर्दू के स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं मैम हमारे सब्जेक्ट में सीट नहीं है क्या? तो अब सीट्स अवेलेबल हैं। फिर यूजीसी नेट का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वन ऑफ द सबसे बड़ा, उसमें 23 सीट हैं जनरल में। आगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लिखी हुई है, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। 23 सीट्स अच्छी सीट है। टूरिज्म में 1 सीट है, अप्लाइड केमिस्ट्री में 2, मैथ्स में 22, फिजिक्स में 9, आर्किटेक्चर में 17 और एआई जो इमर्जिंग फील्ड है उसमें 2 है। मेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में 1 है, सिविल इंजीनियरिंग में 76 हैं। इंजीनियरिंग हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर इंटरनेशनल स्टडीज में रशियन में 3 हैं, पीस में 2 हैं, वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीकन में 3 हैं। लॉ की बात करें तो लॉ में 9 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 4 हैं, बॉटनी में 1 है, बायोटेक में 4 है, मीजोलॉजी में 1 है, वाइल्ड लाइफ साइंस में 2 है, जूलॉजी में 30 सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 सीटें हैं हमारे पास में। फिर ये मेडिसिन आ जाती है, ये साइंस आ जाती है, इसको भी हम छोड़ेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में नहीं आती है ये। फिर सोशल साइंस जो हमारा मेन टारगेट है, उसकी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में, एक सेकेंड, ये देखिए, ये काम की चीज छूट गई ना। यहाँ पर ज्योग्राफी, चूंकि मैं हमेशा बोलती हूँ साइंस का सब्जेक्ट है, उसको जबरदस्ती आर्ट्स में घुसाया हुआ है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी को साइंस में काउंट किया गया है। तो केमिस्ट्री में 38 है, कंप्यूटर साइंस में 21, ज्योग्राफी में 6 सीट्स हैं। ठीक है, बहुत कम नहीं है पर ठीक है, यू शुड अप्लाई। जियोलॉजी में 7 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 4, मैथ्स में अच्छी सीट है, 17 सीटें हैं, ऑपरेशंस रिसर्च में 3 एंड फिजिक्स में 55 सीट हैं। रिमोट सेंसिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, उसमें आपके लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टैट्स में 9 है, इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं, एजुकेशन में 7 है, ह्यूमन राइट्स में 1 है, हिस्ट्री में 18 है, देन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 है, मास कम्युनिकेशन में 7 है,
पब्लिक एड में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 6 है, सोशियोलॉजी में 7 है, सोशल वर्क में 6 है, विमेन स्टडीज में 3 है, शिया थियोलॉजी में 2 एंड सुन्नी थियोलॉजी में 8 है, जो इस्लामिक स्टडीज के स्पेशलाइजेशन है उसमें। तो देखिए ये तो बात रही सीट्स की, किन-किन सब्जेक्ट्स में सीट्स अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूजीसी नेट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप बिना यूजीसी नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, येस। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अगर आपके पास में 1 ईयर या 2 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है? तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमफिल किया है 55% से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है, जैसे कुछ केसेस में आप बैचलर डिग्री के बाद में भी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है? तो उस केस में आई थिंक इसकी ब्राइटनेस जो बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट। ब्राइटनेस तो कम है पर आपको दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है। तो आप उस केस में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री में 4 साल की आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 4 साल जैसे बीटेक हो गया ये 75% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। और जहाँ हम मास्टर्स की बात करते हैं उसमें वही एग्रीगेट जो हमेशा हम देखते हैं 55% वो होना चाहिए। तो अगर आपने एमए किया है, साफ शब्दों में बता दूँ, अगर आपने एमए किया है 55% के साथ में तो मुबारक हो, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब तक आप इतने परेशान थे, बिना नेट के पीएचडी कहाँ से करें? यहाँ से करें। इसके बाद में अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ कि आप एडमिशन जो है वो आपका कैसे होगा, प्रोसेस क्या है? एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा आपका, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या फिर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ हैं, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, 2 कैटेगरीज़ हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट के साथ में, एक विदाउट एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर आपने नहीं किया है, दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप बिना एंट्रेंस टेस्ट के डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, उसकी प्रारूप क्या है वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया है। रिटन टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट 80 नंबर का होगा, उसके बाद 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब इन्होंने ये भी बताया है कि एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछा क्या जाएगा, 2 सेक्शंस होंगे, एक रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, दूसरा सब्जेक्ट आधारित होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है 45 मिनट का होगा, जिसमें 40 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, एक नंबर आपको हर सही प्रश्न के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यूजीसी नेट में नहीं होती और जनरली एंट्रेंस टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तत्पश्चात सब्जेक्ट जो है उसका टेस्ट भी 45 मिनट के लिए होगा, जिसमें 40 सवाल आपसे किए जाएंगे, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, 1 नंबर उसके लिए मिलेगा, जो कि सारे सिलेबस के टॉपिक रहेंगे। अब सवाल आता है इसका सिलेबस क्या है? मैं क्लियरली बता रही हूँ, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है सब्जेक्ट का वही रहने वाला है। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो आप यूजीसी नेट में रिसर्च के लिए पढ़ते हैं वही पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो, इट इज एसेंशियल दैट कैंडिडेट ऑब्टेन्स अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। इस टेस्ट में आपको मिनिमम 50% तो स्कोर करना ही होगा, ठीक है? अगर हम मान लें 40 नंबर के 80, तो दोनों मिला करके आपको 40 से ऊपर स्कोर करना होगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्कोर करते ही फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन उस मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 50% स्कोर करना होगा। टेस्ट जो है ऑफलाइन होगा, अलीगढ़ में होगा, यूपी में होगा, ये भी क्लियरली यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, जो कैंडिडेट फेलोशिप के लिए क्वालिफाइड है, यानी जिनका जेआरएफ वगैरह है, ओनली वही एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है, बाकी किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। अब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल। क्या है? 5 अप्रैल है, विदाउट लेट फीस। और अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करेंगे तो इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है? 12 अप्रैल है। तो आप देख लीजिए कि अब आपको क्या करना है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें लास्ट डेट की जानकारी जो है वो भी एक पेज पर दी गई है, तो उससे भी मैं आपको अवगत करवा देती हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे, अगर वो मुझे मिल जाती है तो। बाकी मैं डेट आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 5 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। ये देखिए, ये रही, यही आई थिंक, यस। हाँ जी, हाँ जी, ये बीटेक के बारे में है, ये बीए एलएलबी है। ये देखिए, ये आ गए हैं हम पीएचडी के ऊपर आई थिंक।
हाँ, रिसर्च प्रोग्राम्स पे। तो 1 फ़रवरी से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 5 अप्रैल तक जाएँगे। लास्ट फ़ीस के साथ में 12 अप्रैल तक भर सकते हैं। मोर देन इनफ टाइम है, 2 महीने दिए हैं इन्होंने आपको, 2 महीने से भी ज़्यादा। फ़ीस जो है वो आपकी ₹1000 रहने वाली है, ये इन्होंने बताया है क्लियरली। ठीक है? तो ये आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कहाँ से फॉर्म फिल करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है खुद से नहीं होगी, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, जून वाला एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि अभी होली का ऑफ़र चल रहा है, तो होली के शुभ अवसर पर आपको दिया जा रहा है कंप्लीट 25% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज़ पर। हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए आपको विज़न जेआरएफ का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ के बारे में बता देती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमन पेपर के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। आगाज़ बैच आगाज़ 1.0 अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उसके लिए कोर कॉम बैच है। ज्योग्राफी के लिए जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, गैलेक्सी बैच है। पॉलिटिकल साइंस के लिए रुचिका मैम का ओजस बैच है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं, कहाँ एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए विज़न जेआरएफ एक पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, वो रन कर रहा है। तो इस पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कैसे होंगे? विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप जाएँगे, आप देखेंगे तो पीएचडी मेंटोरशिप के नाम से आपको प्रॉपर एक कॉलम जो है मिल जाएगा। उसमें जो हमारे पीएचडी एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आपके सेशन होंगे जिसमें आपको बताएँगे, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं, एमपी एपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन चारों सब्जेक्ट के फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं। इसके साथ-साथ में पेपर 1 की पीवाईक्यू की बुक अगर आपको चाहिए प्लस पेपर 1 एंड हिस्ट्री के ई-नोट्स ये भी आपको विजन जेआरएफ के ऐप से मिलेंगे। तो विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको जो किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, कर सकते हैं एंड होली का ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो ऑफर का फ़ायदा उठाइए और एनरोल कर लीजिए। इस पीएचडी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।